की गोली आप? नहीं सर, नो। नींद की गोली नहीं है? नहीं, किसी को चाहिए हो फिर क्या करना है? नहीं दें। नींद की गोली नहीं है आपके पास? कोई अगर कोई नींद की गोली लेने आए तो फिर क्या करते हैं आप? हम प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देते। प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देते। तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप नहीं देते? तो अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से अभी कुछ देर पहले नींद की गोली ले गया हूँ? नहीं है सर। नहीं ले गया? नहीं सर। ये क्या है सर नहीं है हमारे। ये क्या है? ये गोली आपने नहीं दी? नहीं। मैं कहूँ आप मेरे पास वीडियो है फिर? नहीं है हमारे। अगर आपके यहीं से ये निकाल दूं फिर? सर नहीं है हमारे। क्यों झूठ बोल रहे हैं? प्रोग्राम्स देखते हैं इस तरह के? आप खड़े हो जाए मेहरबानी, खड़े हो जाए। आप इस तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं? जी। नॉर्मली होता है कि बगैर एविडेंस के कोई हम आपके पास आए? ये साहब आपसे भी ये गोली ले गए हैं। जी। अगर आप सच बोलेंगे ना तो मैं यहाँ पे डीडीएचओ को नहीं बुलाऊंगा। अगर आप झूठ बोलेंगे तो मैं बुला लूंगा। ये गोली कौन ले गया? ये भाई। आपने दी है? जी। इन्होंने कोई डॉक्टर की आपको वो दिखाई है प्रिस्क्रिप्शन? मैंने इनको कहा भी। क्या कहा? मैंने कहा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं आपको देते। पता है क्या? जी। आपने ने कहा कि ऐसे पता लग गया तो 20,000 रुपया जुर्माना है। जी। और आपने फिर भी इसको दे दी? ये हो सकता है इसको नशे के लिए इस्तेमाल करता हो, किसी को इसने कोई भाई ने कहा कि मैंने डिप्रेशन की वजह से लेनी। डिप्रेशन की वजह? डिप्रेशन के मरीज को आप नींद की गोली देते हैं? नहीं, वो सुसाइड कर देगा। जी। उसने कहा मुझे डिप्रेशन है, आपने उसको गोली दे दी। उन्होंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही तो मैंने कहा एक गोली ले लेता हूँ। आपने दे दी? जी। कितनी गलत बात है। सॉरी। कोई नींद की गोली लेने आए तो फिर क्या करते हैं आप? हम प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देते। प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देते। ये क्या है? सर नहीं है हमारे। ये क्या है? ये साहब आपसे भी ये गोली ले गए हैं। जी। अगर आप सच बोलेंगे ना तो मैं यहाँ पे डीडीएचओ को नहीं बुलाऊंगा। अगर आप झूठ बोलेंगे तो मैं बुला लूंगा। ये गोली कौन ले गया? ये भाई। सॉरी। गलत बात है कि नहीं? आप फार्मासिस्ट हैं? जी। आप फार्मासिस्ट हैं? नहीं। आप फार्मासिस्ट नहीं है तो आप यहाँ पे कैसे मेडिसिन बेच सकते हैं? जी सर, हमारे पास लाइसेंस है, मैं काम करता हूँ। अगर आपके पास कोई डिग्री है वो कैटेगरी बी जी। कैटेगरी जी। कहाँ है? दिखाएं जरा। या डी फॉर्म की जो वो डिप्लोमा है उसकी कोई आपके पास होंगी? वो भाई के पास, भाई कर भाई ले। के पास क्या कर रहे हैं? आप क्या हैं? आपकी क्या क्वालिफिकेशन? मैं सेकंड ईयर पे पढ़ता हूँ। सेकंड ईयर करते हैं ना? जी। तो आपके पास कोई एक बी कैटेगरी या जो डी फॉर्म का जो वो होता है उसके कोई है डिग्री है? जी वो है, वो भाई कहाँ है? के हैं। भाई साल लेके? जी वो भाई आपकी डिग्री साल लेके? वो उन्होंने कुछ करवाना था इस वजह से। डिग्री पे कुछ करवाना था? जी। क्या वो उस पे कोई एम्ब्रॉयडरी का काम करवाना हो? वो आपके पास नहीं है? होगी, एक्सपायर होने वाली थी। जी। किससे? आपको पता है कि फार्मेसी किससे रजिस्टर्ड होती है? जी, फार्मा काउंसिल से रजिस्टर्ड होती है। जी। फार्मेसी काउंसिल है वो कहाँ है आपके पास? वो लगा अच्छा नाज़रीन, हम इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं और ये कोई ऐसे नहीं है कि हम लाहौर के बाहर किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे ये इस तरह काम हो रहा हो। अभी ये नींद की गोली ये देखें, ये है वो ये है जी रिलैक्सेशन, ये नींद की गोली। और ये जिन साहब को हमने भेजा था उन्होंने यहाँ से नीचे से हमें निकाल के दिखा दी है ताकि भाई को ये पता हो कि हमें पता था ये इन्होंने कहाँ रखी है। और ये ज़रा ये देखिएगा, इन्हें हमारे जो साहब भेजेंगे उन्हें बताया कि अगर ये आपको देते हुए मैं पकड़ा गया तो मुझे 20,000 रुपये का जुर्माना है। अब मैं इस चीज़ पे गारंटी और यहाँ पे शर्त लगा सकता हूँ कि इस भाई के पास ना तो डी फॉर्म का कोई वो डिप्लोमे की कोई वो सनद है, ना इनके पास कोई बी कैटेगरी का कोई जो है उसका कोई डॉक्यूमेंट मौजूद होगा, और ना इनके पास पंजाब जो फार्मेसी काउंसिल का कोई लाइसेंस मौजूद होगा या कोई जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। ये क्या चीज़ है? ये तो 2018 का बना हुआ है ना सर। इधर हम अभी यूनियन टू सेल ड्रग्स इन मेडिकल स्टोर। किन साहब के नाम पे है? आपका नाम क्या? दाऊद। दाऊद। तो ये आपके नाम पे तो नहीं है? जी, ये इनके नाम पे है। हाँ, तो ये खुद का है? ये अभी घर के हैं, अभी थोड़ी देर। आपने सेकंड ईयर के बाद क्या किया फार्मेसी खोलने के लिए? मैं ये कर रहा हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ जी। कर रहा हूँ जी। कहाँ से? फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। कितना अर्सा हो गया? 2 साल हो गए, अभी पेपर दिया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ? पेपर तो दिया। आप नहीं बैठ सकते? जी, आप नहीं बैठ सकते? फिर आप एक्सपीरियंस के लिए हम बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस करता हूँ। आपके एक्सपीरियंस के चक्कर में कोई मेरा कोई नुकसान हो जाए। नाज़रीन, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके साथ अभी ये मामला पेश आया कि उन्होंने एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की वो जो रसीद थी वो एक जहाँ पे जिसमें वो डॉक्टर ने लिखा होता है वो भेजी,
और उनके वालिद साहब की दवाइयाँ थी और उसमें कोई गलत मेडिसिन आ गई। अब वो कहते हैं कि मैंने ऐसे ही अंदाज में बस अब्बू को देते हुए चेक की, तो मैंने कहा यार ये कैसे आ गई। तो वो गए उसके पास, उन्होंने कहा कि यार ये तो मैं लेने नहीं आया। उन्होंने कहा ओह सॉरी। आपकी सॉरी से क्या बनेगा अगर वो उनकी लिए कोई जानलेवा साबित हुआ कि ये भाई के तजर्बे और एक्सपीरियंस के लिए मतलब कि हमारे प्यारे जो है ना वो उनकी जानें दाव पे लगी हुई हैं। सर हम देते ही नहीं है, ये देते आपने नहीं। कैसे दी? ये भाई कह रहे, भाई ने कहा क्यों भाई आपके क्या लगते हैं? हमने तो यही चेक करना था ना कि आप इस तरह को नशावर चीजें बेचते हैं या नहीं बेचते। आपने वो बेच दी, वो एक आम कस्टमर आपने उसको दे दी। मतलब कि ये भी नहीं है कि आपको कोई जानने वाला था, इसका मतलब कि आपने इसको दे दी, आप हर बंदे को देंगे। नहीं देते, इसको क्यों दे दी? देते ही नहीं इसको क्यों दे दी? जी। वो भाई कह रहे थे कि दे दो यार। भाई आपके क्या लगते हैं इसको क्यों दे? एज अ कस्टमर आए हैं, मैंने बता तो रहा हूँ। वही ना कि एज अ कस्टमर कोई भी आएगा तो आप दे देंगे। नहीं मैं इसमें कोई ऐसी खास बात क्या थी जी कि आपने उसको एक नशावर जो दवाई है वो दे दी? उसने आके आपको बताया, आप खुद बता रहे कि उसने कहा मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ और आपने उसको नींद की गोलियां दी। आप उसको क्या उसकी डिप्रेशन दूर कर रहे हैं? मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है कि आपने एक डिप्रेशन के मरीज को एक नशावर दवाया दे दी। वो कह रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो आपने कहा मैं आपकी नींद जरा आपको नींद का कोई इंतजाम करते हैं। नहीं। फिर आप खुद बता रहे हो कि 20,000 रुपए जुर्माना हो जाएगा कि अगर मैं आपको ये देते हुए पकड़ा जाऊँ। आपने ये बात की है? जी। आपने क्या बात उसको की है? यही कहा क्या पूछना। आपके मुंह से सुना जी। क्या 20,000 रुपया जुर्माना हो जाए। किस वजह से? ये टैबलेट देने के लिए। हाँ जी। ये टैबलेट देते हुए आप पकड़े जाते हैं तो 20,000 रुपए जुर्माना था, ये आप उसको खुद बता रहे हैं जी। और फिर भी उसको दे रहे हैं, और वो ना आपका कोई रिश्तेदार है? फिर नहीं सी देनी अल्लाह दे बंदे, तू जरूर अपने आप ने फसाया। देखो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ नींद ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ। नहीं यार ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ थोड़ा ख्याल करया करो। एक चीज का तेन पता तू ना दे। अब इसकी ये अहल भी नहीं है दवाई देने का, वो पता है इस बात में। चलो वो तो अभी सीख रहा है, दवाई का सीख रहा है, उनके बाद बैठ रहा है। याद का नहीं पता है, आप कुछ ले नहीं। आपको कुछ दे दे, आप जाके अपने बच्चों को खिला दें, खुद खा लें। मेहरबानी थोड़ा ख्याल करया करो यार, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आप थोड़ा सा के पास डिग्री नहीं है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपके, मतलब कि मैं हमें भी एक अर्सा हो गया आपके पास डिग्री नहीं है, ना डी फॉर्म की है ना कोई बी कैटेगरी है। और भाई ये लाइसेंस जिसके नाम पे है वो यहाँ पे साहब नहीं है, किधर है वो? वो अभी गए हैं क्या? भाई उनकी गैर मौजूदगी में आप नहीं दे सकते दवाई, और उनकी गैर मौजूदगी में आप जो है वो नशावर दवाया दे रहे हो। जी। नशावर दवाया दे रहे हो। नाज़रीन, जो ये भंगी जर्सी होते हैं वो यहाँ पे आके, मैंने अपने यहाँ पे प्रोग्राम से पहले अपने एक दोस्त को फोन किया, उन्होंने कहा कि जो नशा करते हैं, जो अहबाब जो नशई भंगी होते हैं, वो यहाँ से आके नशावर टीके लेके जाते हैं। वो टीके हैं जो डॉक्टर की हिदायत बगैर आप दे ही नहीं सकते किसी को। और ये साहब ने, हमने इनको चेक करने के लिए भेजा, मैंने अपने एक टीम मेंबर को, और उन्होंने आगे कहा कि हमें ना, उसने कहा मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। तो इन्होंने कहा ये आपकी नींद का ऐसा इंतजाम करेंगे कि आपको लग पता जाएगा। कोई गल नहीं सर, बच्चा और नुकसान कर रहे हैं, तुसी दवाई लेके जानी। मेरी गल सुनो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਲਾਣੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ दवाइयात हैं जो डॉक्टर की हिदायत के बगैर नहीं दे सकते, अगर देगा तो कानूनन जुर्म है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई डॉक्टर ने कोई चेकअप के बाद कोई दवाई लिख दी, अब आप तो डॉक्टर नहीं है, आपने आके इसी पे इतबार करना है कि भाई ये डॉक्टर साहब ने लिख दिया। सर वो तो आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अगर इसकी दी हुई दवाई जहर साबित हो, मेरी बात सुनो, मैं इसके पास